वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। जो रॉबर्ट पियरी थे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका जन्म कब हुआ था? 6 मई 1856 को। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको किस देश की थी? जो जुंको थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये किस देश की थी? तो ये जापान की थी। ऑप्शन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन बनी? विजयलक्ष्मी पंडित। जो विजयलक्ष्मी पंडित थी ये हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी बहन थी और ये प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष भी बनी थी। कब बनी थी? 1964 से 68 तक। आगे देखिए, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें दादा साहब के नाम से भी जानते थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1888 में। आगे देखिए, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। 1989 की पहली भारतीय महिला थी। और ये 3 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की सदस्य भी ये बनी। आगे देखिए, सबसे बड़ा ये महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है वो हमारा प्रशांत महासागर है। आगे देखिए, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है डी नदी। लेकिन अब दूसरी नदी है, ये इसकी लेंथ कितनी है? 440 फीट। और एक नदी है सेरेविर नाम से है नदी, जो उसकी लेंथ कितनी है? 201 फीट मीटर, यानी मीन्स 61 मीटर। आगे देखिए, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारी कौन सी है? चिल्का झील। ये कहाँ स्थित है? ओडिशा के पुरी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे देखिए, ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह किस नदी पर बना है? तो ये हमारी लोहित नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? लोहित नदी पर। और लोहित नदी कहाँ से निकलती है?
तो ये तिब्बत से निकलती है। नदियों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कि प्ले लिस्ट में आप जा कर के देख सकते हो। तो लोहित नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से। और ये कहाँ कहाँ तक प्रवाहित होती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, इन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। और ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। आगे देखिए, जापान की संसद है उसका क्या नाम है? तो उसकी संसद का नाम क्या है? डाइट, नेशनल डाइट कोक्कई। क्या है? नेशनल डाइट कोक्कई इसका पूरा नाम है। यह द्विसदनात्मक विधान पालिका है। आगे देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? येन। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। जकार्ता की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया। आगे देखिए, सऊदी अरब की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा है इसकी अरबी। मुद्रा क्या है सऊदी अरब की? तो वो हो जाएगी हमारी रियाल मुद्रा। रियाल, सऊदी रियाल के नाम से जानते हैं उसको। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। राज्य कौन सा है? ड्यूमा, जो कि भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। आगे देखिए, भारत की जो RBI है उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे देखिए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आगे देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सर्वप्रथम ये किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरा जाना आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 6 महीने के अंदर। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 6 महीने के लिए लगता है और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। आगे देखिए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो को किस एक नाम और से जानते हैं? तो मोहनजोदाड़ो का एक नाम और क्या है? तो वो है माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से भी मोहनजोदाड़ो को जानते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी, कब की गई थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। तब जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। और जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो हमारी नील नदी। आगे देखिए, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो जो भारतीय संविधान को 1950 में संशोधित किया गया था पहली बार।
आगे देखिए, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? जो महाराणा प्रताप थे वो किसको बुलबुल के नाम से जानते थे? तो वो अपने घोड़े को। आगे देखिए, संसद में 2 हाउस हैं, कौन कौन से हैं? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। इसको निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। यह स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष लगभग 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अपने पद से निवृत्त होते हैं, मतलब अपने पद। आगे देखिए, मिल्खा सिंह को किसके नाम से जानते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी। और आगे देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, या राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो सदस्य होते हैं वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। आगे देखिए, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो क्या हमारे हरियाणा में शुरू किया गया था। आगे देखिए, विश्व के महासागरों के नाम बताइए। तो जो विश्व के महासागर हैं वो कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी आर्कटिक महासागर। आगे देखिए, विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताइए। जो विश्व का सबसे घना जंगल है वो कौन सा है? तो वो है हमारा अमेजन। यहाँ पर अमेजन क्यों कहते हैं? इसका नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो सदा हरे भरे रहते हैं और चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं, इस कारण इसको अमेजन के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिणी अमेरिका के वेशन में है। आगे देखिए, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो वो है हमारा जापान। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो नदी डॉल्फिन है। आगे देखिए, किस महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंधकार में महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है, इस कारण इसको अंधकार में के नाम रूप में जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। तो वो है प्रशांत महासागर। फ्रेंड्स, इसमें हमने इतने प्रश्नों को कवर किया। आगे की जो क्लास होगी उसमें भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।